Okay, so today we'll learn how to make details, or we can say how to make a pattern to add the seam allowances. See, this is the shirt pattern. So in shirt pattern, you can see that I have made the front part with the pink color, and the back part I have highlighted it with the blue color. And these lines I have lightened these lines down with the help of making those lines dotted, so that these lines are not disturbing my entire pattern piece. Is that clear? So we have done these entire things in drawing mode. So the next mode is detail mode. In detail mode, finally we are going to make a pattern. We are going to select the lines with which you want to make a pattern. Okay. For example, we need a separate pattern for front, we need a separate pattern for back, and we need a separate pattern for the yoke. This is my yoke. Okay, are you getting my point? Here, after operations, there is a detail mode. You need to go here, click on detail mode, click on the first symbol. It is known as workpiece tool. Select the workpiece tool, and then you need to select the curves or all the lines which you want to include in your pattern. Okay? See, for example, I want to include these lines and the curve of neckline and the curve of armhole and this straight line, and after that I want to select this curve of hip line. Okay, for the side seam, and then I want to select this curve, and after that I want to select these points. Okay, so you need to select these points. How you need to select these points? Select main path objects clockwise. We need to select it clockwise. सी यू कांट सेलेक्ट इट लाइक दैट कि फर्स्ट यू सिलेक्ट y1 उसके बाद आपने d सिलेक्ट कर लिया है, नहीं, हम ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, एंटी क्लॉकवाइज आप नहीं चलोगे। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको उसके बाद क्लॉकवाइज ही मूव करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपने पहले y1 सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको ये कर्व ही सिलेक्ट करना होगा, राइट? फिर आपको ये शोल्डर सिलेक्ट करना होगा, शोल्डर के बाद फिर आपको ये आर्म होल सिलेक्ट करना होगा, फिर आर्म होल के बाद आपको ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी होगी, साइड वाली। ओके, तो ये सब आपको ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सिलेक्ट करना है। बट जो भी आपके कर्व हैं, अगर मान लो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, एक सेकंड को जूम करने दो, सो इट विल बी क्लियर टू यू। इज दैट क्लियर? अब इसमें कर्व क्या क्या होता है? कर्व की डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि आपको इस पे दिख रहा होगा, कर्व पे जो एरो है वो ऊपर की साइड जा रहा है, राइट? दैट मीन्स आपका कर्व इसी डायरेक्शन में है, देन इट इज फाइन। अगर ये जो एरो है अगर वो नीचे की साइड होता, तो मतलब कि ये कर्व रिवर्स है, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, राइट? तो उसके लिए आप क्या करोगे? बाय चांस अगर आपने वैसा कर्व लगा दिया है, तो आप क्या करोगे? शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करके उसको कर्व को सिलेक्ट कर लोगे, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमें शिफ्ट प्रेस करने की नीड नहीं है, तो सिलेक्ट दिस कर्व लाइक दैट, देन फिर ये लाइन सिलेक्ट करेंगे। लाइन बेसिकली सिलेक्ट नहीं होगी, उसके पॉइंट सिलेक्ट होंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ऐसे सिलेक्शन होता है। एंड देन फिर कर्व, जो भी आपको पैटर्न करना है, और फिर वापस यहाँ पे लाके हम खत्म कर देंगे रोटेट करके, तो फिर वो एक पैटर्न बन जाएगा, एनक्लोज्ड पैटर्न, जिसके बाहर से आप सीम अलाउंस ऐड कर सकते हो। ओके, तो अभी देखिए, अगर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, I have selected this workpiece tool. I will start it with the point y1. I have selected y1. After that I am going to select this curve. तो जब ये डार्क हो जाए ऐसे करके, तब इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद पॉइंट मुझे x1 भी चाहिए, तो मैंने x1 ले लिया है। उसके बाद मुझे पॉइंट C2 चाहिए। उसके बाद मुझे ये कर्व सिलेक्ट करना है, ये वाला कर्व सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब आपको देखो साथ साथ दिख जाएगा, ये जो रेड लाइन है ना, इट इज इंडिकेटिंग कि आपने क्या क्या पैटर्न के अंदर इंक्लूड कर लिया है। अब इसके बाद मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, पॉइंट D4, क्योंकि यहीं तक मेरा आर्म होल है, राइट? D4 सिलेक्ट किया। उसके बाद पॉइंट E4 सिलेक्ट किया। उसके बाद ये, अब देखिए, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, E4 से F2, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कर्व, तो आपको ये ऐसे सिलेक्ट करना होगा। ये भी डायरेक्शन सही है, तो इट्स फाइन, नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस पे क्लिक कर दो। आफ्टर दैट यू नीड पॉइंट I, राइट? तो अगर देखो ऐसे क्लिक करोगे तो अब देखो क्या सिलेक्ट हुआ है, बैक वाले पैटर्न का कर्व सिलेक्ट हो गया, बट आपको वो सिलेक्ट नहीं करना है, आपको पॉइंट आई सिलेक्ट करना है। तो इस डॉट के ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसे जूम कर लेंगे और इस अल्फाबेट को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको ये कर्व सिलेक्ट करना है। कीपैड लैपटॉप में अगर आप करोगे तो ऐसे दोनों फिंगर्स को ऐसे स्प्रेड करोगे तो जूम हो जाएगा, वापिस उसको इन करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली आ गया। नाउ यू नीड पॉइंट B ऑल्सो, यू नीड
पॉइंट, अभी बीच वाले पॉइंट्स की हमें नीड नहीं है, हम डायरेक्टली ऊपर चले जाएंगे पॉइंट y1। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंटर। अब ये मेरा पैटर्न पीस हो गया जिसके अंदर ये पॉइंट्स इंक्लूड है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया मेन पाथ कि क्या क्या पाथ है इसका। तो इन पॉइंट्स के साथ आपको एक पैटर्न मिल गया है फाइनली। सो इसके बाद क्या होगा आपको, अभी इसने बोला कि फर्स्ट पॉइंट कैन नॉट बी इक्वल टू द लास्ट पॉइंट। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट भी y1 लिया है और लास्ट पॉइंट भी y1 ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको y1 ही लेना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली सीधी लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो आप y1 नहीं लेंगे, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये ऐसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, और ये देखो लास्ट में आ रहा है डिलीट, तो लास्ट का पॉइंट हमने डिलीट कर दिया। अभी ये देखो ओके पे क्लिक हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगी, पहले यहाँ पे ओके का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो ऐसे लॉक था। अभी आ रहे हैं तो हम इसको कर देंगे ओके। ओके कर दिया, बट अब आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो हमें यहाँ नहीं दिखेगा। अभी वी आर ऑन ड्रॉइंग मोड, क्योंकि ये वाला पार्ट हाईलाइटेड है ना। अब इसके ऊपर देखो, हम राइट साइड लेफ्ट में देखो, ऊपर की साइड यहाँ पे डिटेल मोड लिखा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये है जो मैंने अभी बनाया है। इज दैट क्लियर? तो अभी मुझे पैटर्न मिल गया है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे बैक का भी पैटर्न चाहिए। तो आपको एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। सो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। देन सिलेक्ट पॉइंट x, सिलेक्ट दिस कर्व। आफ्टर सिलेक्टिंग दिस कर्व आई विल गो स्ट्रेट, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है फ्रंट वाला। आई विल सिलेक्ट पॉइंट b1, देन आई विल सिलेक्ट दिस कर्व। अभी देखो ये कर्व उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। आई एम मूविंग क्लॉकवाइज बट दिस कर्व इज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो ये सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये कर्व को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना होगा। प्रेस शिफ्ट एंड देन सिलेक्ट दिस कर्व। तो अब ये पूरा कर्व सिलेक्ट हो गया है, राइट। अब इसके बाद आपको ये वाला कर्व सिलेक्ट करना है, A3 वाला। ये भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज में है, तो इसको भी मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी और ये ऐसे सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, एंड देन आई सिलेक्ट पॉइंट D4 एंड आफ्टर दैट ये देखो, अभी मेरा अगर देखोगे तो D4 से C3 आपको दिख रहा होगा रेड लाइन से कनेक्टेड, बट हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें एक कर्व से चाहिए। तो ये भी कर्व मेरा एंटी क्लॉक में ही है, तो मैं फिर से शिफ्ट प्रेस करूंगी और इस कर्व को सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, ये तो हमारा हो गया ऐसे। अगर आपको पूरा पैटर्न चाहिए तो अगर आप ऐसे करोगे एंड देन प्रेस एंटर एंड क्लिक ओके, तो ये देखो आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिल जाएगा अगर मैं डिटेल्स मोड में जाती हूँ तो। इज इट क्लियर? ये देखो फ्रंट का भी मैंने आपको बताया था कि कैसे ऐड करना है, ये फ्रंट वाला है एंड दिस इज योर बैक पैटर्न। ये हो गया हमारा बैक वाला। ठीक है, अब मेरे को ये तो था कि आपको फुल पीस में चाहिए अगर बैक। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं फुल पीस में नहीं ले रही इस बैक को, मैं 2 पीसेस में चाहिए मुझे। योक अलग चाहिए और नीचे वाला अलग चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो फिर से इस मोड में जाओ और सिलेक्ट पॉइंट H1 एंड दिस पॉइंट C3 X and this curve and after that select H, then press enter. This is your yoke. Click OK. अब डिटेल मोड में जाके देखोगे तो आपको योक का एक अलग से पैटर्न मिल गया, वो उसके ऊपर ओवरलैप दिखा रहे हैं, उसको हम साइड में कर लेंगे। ऐसे करके उसको साइड में स्नैप कर सकते हो आप, उसको पकड़ के ऐसे साइड में कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा योक का पैटर्न हो गया अगर आपको योक अलग से चाहिए तो। इज दैट क्लियर? यस मैम। So the next thing, मैम ये वाला फिर से बताना। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ उतने ही पॉइंट सिलेक्ट किए जितने में मेरा योग था। देखो यहाँ पे मेरी एक योग की लाइन है, अगर आपको दिख रही है ये लाइन H वाली जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट की है, इज इट विजिबल? तो वो मैंने पैटर्न में ही ऐड किया था। जब आप ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग मोड में ही आपको ये करना, ये काम करना है। ओके, सो ड्राइंग मोड में ही मैंने H1 और H को ऑलरेडी बनाया था, इसलिए अभी मुझे ये पॉइंट इजीली सिलेक्ट हो गए। तो जो भी आपको काम करना है ड्राइंग मोड पे करना है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने ये डार्क टाइप का एलिमिनेट कर दिया ये वाला एरिया यहाँ से। अगर मेरे को ऊपर वाला पॉइंट चाहिए तो मेरा योग हो गया। अब मुझे नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ से, ये ऐसे अगर मुझे कर्व शेप में नीचे का पैटर्न अलग चाहिए तो सेम वही ऑपरेशन टूल में जाऊंगी, इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, इस कर्व को सिलेक्ट करो, एच को सिलेक्ट करो, नीचे नीचे मूव करेंगे हम
लास्ट में जाएंगे, B1 को सिलेक्ट किया, फिर से कर्व क्या है देखो आपका एंटी क्लॉक में है, दिख रहा है एरो दूसरी साइड जा रहा है, तो हम शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे इसको, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं होगा बाद में लास्ट में। फिर से ये वाला कर्व सिलेक्ट करेंगे ब्लू वाला, शिफ्ट प्रेस करके, एंड देन select this point A4 and then select this curve by holding shift। अब एंटर क्लिक कर दो। अब ये जो मिला आपको, ये आप डिटेल मोड में चेक करोगे तो आपको ये देखो अलग पैटर्न मिल गया है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो ये देखो अलग पैटर्न है। इजी है ना? सो दिस इज द डिटेल मोड। अब हाँ एक सेकेंड, अब डिटेल मोड में जाके अब ये आपका हो गया है पैटर्न्स अलग अलग। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें सीम अलाउंस ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पे राइट क्लिक करेंगे, गो टू द ऑप्शंस एंड देन देयर इज ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज सीम अलाउंसेस, क्लिक हियर एंड आफ्टर दैट ये जो अभी देखो सीम अलाउंस वाला जो बॉक्स है इसको क्लिक कर देना है। सो ये जितना भी ग्रे पार्ट था ये सब ब्लैक हो गया है, मतलब कि अब आप इसे एडिट कर सकते हो। यस, ये जो आपका पैटर्न है इस पैटर्न को पहले सिलेक्ट करोगे ऐसे क्लिक करके, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन गो टू ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके सीम अलाउंस एंड देन सीम, ये देखो सारा ग्रे है, इस पे कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा, राइट, कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा, बट अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे सीम अलाउंस पे तो ये सारा अनेबल हो गया है। अभी आप इसमें कहीं पे भी कुछ लिख सकते हो। तो अभी मुझे मान लो 0.25 का या फिर 0.5 का देना है पूरे में सीम अलाउंस, 0.5 मतलब हाफ इंच, ठीक है, तो इतना मुझे सीम अलाउंस देना है पूरे में, और मैंने कर दिया है क्लिक ओके। तो अब ध्यान से देखोगे तो हर जगह 0.5 का सीम अलाउंस आ गया है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। बट अगर देखेंगे ध्यान से तो बैक, यस बैक पार्ट पे तो आपका सीम अलाउंस होता ही नहीं है, बैक पार्ट पे तो आपका ऑन फोल्ड है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। अब मैं छोटे वाले पैटर्न में बताती हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जूम करके, ओके, मान लो ये मेरा पैटर्न है, इसमें मुझे सीम अलाउंस ऐड करना है, क्लिक ऑप्शंस, go to the seam allowance, click on seam allowances, add half inch allowance, 0.5 इंच अलाउंस। अभी मैं क्या कर रही हूँ देखो, अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, पहले इसको मैं साइड में लेके आती हूँ। अभी देखो मैं अप्लाई करती हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सारा आपका सीम अलाउंसेस ऐड हो गए, राइट, हर जगह ऐड हो गए। बट मुझे क्या चाहिए कि जो पॉइंट एच है, यस जो पॉइंट एच है उसके बाद नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज मूव किया है ना, एच के बाद नहीं चाहिए, नहीं सॉरी एच के पहले नहीं चाहिए, एच के पहले और यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बाद नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको दिखता है ये बिफोर अलाउंसेस है ना, नोड सिलेक्ट करेंगे, इनको नोड्स बोलते हैं, C3 H1 X H, ये जो भी है ये सब आपके नोड्स हैं, नोड्स बोलते हैं इनको। तो पहले आप कोई भी एक नोड सिलेक्ट कर दो, जैसे कि मान लो मुझे नोड चाहिए अभी H, H मैंने सिलेक्ट किया, अब H के बिफोर अलाउंस जो है वो मैंने कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला में जाके, फॉर्मूला भी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से 0.5 का आप फॉर्मूला भी डाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम सिर्फ सिंपली इसको लिख देंगे 0, मतलब कि बिफोर पॉइंट एच। अब इसको अप्लाई करके देखो तो देखो पॉइंट एच से अलाउंस खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? सो ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे बाय मिस्टेक आई थिंक हमने पॉइंट, वो वाला पॉइंट सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो इसलिए इसका कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पे H1 है, C3 है, देन X है और उसके बाद H है। यहाँ पे एक और पॉइंट था हमारा कुछ, एक सेकंड मुझे देखने दो क्या पॉइंट था, ड्राइंग मोड में जाके वाई पॉइंट, हमने वाई पॉइंट ही सिलेक्ट नहीं किया था। तो अभी उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब मान लो आपका कोई एक पॉइंट छूट जाता है ऐड करना, तो हम ये वाला टूल सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट नोड टूल, ये वाला टूल सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है वाई। अब आपको कौन से पीस में डालना है वो, एक सेकेंड, अभी ये सारा डिटेल के नाम से ही आ रहा है, देखो है ना, डिटेल के नाम से ही आएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिटेल्स में जाओगे
और इसका नाम दे दो योग। इसको सिलेक्ट करो, इसको ऑप्शंस में जाओ और इसका नाम कर दो, इसको लेबल दे दो यहाँ पे, इसको नाम दे दो आप योग। ओके, अब ये योग के नाम से सेव कर दिया मैंने पैटर्न। इसके ये जो ऑप्शंस है ये आपको साइड में भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप डिटेल्स ऑप्शन वाला जो है ना इसको भी अनेबल कर लो, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ से आप सीधा चेंज कर सकते हो। जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका नाम चेंज कर दो, इस पर राइट क्लिक करो। अब जैसे मान लो ये वाला मेरा बैक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया इसमें। तो अब ये वाला जो पैटर्न है इसको मेरे को सिलेक्ट करना है। अब ये कौन सा मोड है, ये वाला, देखो ये वाला है। इसको मैं चेंज करके क्या करूंगी, इसका नाम मैं चेंज कर दूंगी। कहाँ से, इसके ऊपर ही आप ऐसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेबल्स में जाओगे, लेबल में जाके नेम ऑफ द डिटेल, इस डिटेल का नाम आपको दे देना है बैकफुल, क्योंकि पूरा है ना वो विद योग है, उसको ओके कर दो। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैकफुल है, दिस इज योर योग। ठीक है, अब ड्राइंग मोड में जाएंगे, फिर से आपको नोड ऐड करना है। सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड देन कौन सा आइटम है ये आपका, योग। योग के अंदर इसको सिलेक्ट कर देंगे और ये आइटम अननोन क्यों बता रहा है, एक सेकेंड, सिर्फ एक ही पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। ओहो, फिर से मेरा पैटर्न मेकिंग प्रोग्राम बंद होने वाला है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। My program is going to close. So I'll tell you again how to add the specific, or you can say the desired seam allowance. I'll open it again and then I'll let you know. For example, if you want to add the seam allowance of 0.5 and then click on apply tool, because you want to see first कि कहाँ कहाँ पे ये आपका apply हो रहा है. Okay, so it is visible, it is added to the all the sides, but you want to remove it from the nodes. What is this name, y1, right? And this node is b. Okay, so again click on the options, go to the seam allowances, drag this window to the side and then select node y1. It is already selected. y1 के आपको क्या करना है, बिफोर y1, राइट, बिकॉज y1 के आफ्टर में ये वाला पॉइंट आएगा, बिकॉज वी हैव मूव्ड क्लॉकवाइज, ऐसे मूव किया था ना हमने, तो बिफोर y1 आपको सीम अलाउंस कितना चाहिए, 0। ओके, देन क्लिक ऑन अप्लाई, तो ये देखो यहाँ से सीम अलाउंस खत्म हो गए। एंड देन बी के बाद में नाउ सिलेक्ट पॉइंट बी, नोड बी, नोड को सिलेक्ट किया बी, उसके बाद आफ्टर वाले को चेंज कर देंगे। यहाँ पे अभी करंट में देखो क्या है, 0.5 है दोनों में, बट हमें इसको चेंज करके 0 कर देना है। अभी देखो यहाँ पे 0 हो गया है, राइट, एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेंटर लाइन है यहाँ से आपका सीम अलाउंस हट गया है। इज दैट क्लियर, ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी मुझे क्या चाहिए, एक सेकंड में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, मान लो आर्म होल है मेरा, आर्म होल पे आई डोंट वांट टू ऐड हाफ इंच सीम अलाउंस, आई वांट टू ऐड ओनली 1/4 इंच सीम अलाउंस। तो मैं क्या करूंगी, दिस इज माई पॉइंट C2, C2 को सिलेक्ट करूंगी, C2 के आफ्टर वाला सिलेक्ट करना है मुझे, आफ्टर वाले को चेंज करके 0 कर देंगे एंड देन अप्लाई करके देख लो। सॉरी 0 नहीं, हमें 1/4 करना था ना, 0.25 कर देंगे और इसको अप्लाई करके देखो, ठीक है। फिर दिस इज योर पॉइंट D4 आई थिंक, या इसके बाद D4 को सिलेक्ट करेंगे एंड D4 के बिफोर वाला, या फिर आप एक काम कर सकते हो, C2 ही सिलेक्ट करके रखो, C2 के आफ्टर में भी 0.5, C2 के आफ्टर में इतना हो गया एंड देन सॉरी C2 के आफ्टर में इतना हो गया, बट बिफोर में नहीं चेंज कर सकते आप। हाँ, आपको यहीं जाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, D4 पे जाना पड़ेगा और D4 का बिफोर वाला आप अलाउंस चेंज कर दोगे, 0.5 तो है ही ऑलरेडी, सॉरी 0.25 चेंज कर देंगे हम इसको एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। तो ये देखो ऑल, तो थ्रू आउट द दिस कर्व द सीम अलाउंस इज 0.25 नाउ। इज दैट क्लियर? अगर आपको जो आपका नेक लाइन है, अगर वहां पे भी आपको 1/4 का सीम अलाउंस चाहिए तो क्या करेंगे, ये देखो आपको लग रहा है कि सीम अलाउंस बहुत ज्यादा है कर्व पे, तो हम क्या करेंगे, गो टू द ऑप्शंस,
क्लिक ऑन सीम अलाउंस, इसको साइड में करेंगे। यहाँ पे जाके आपका ये नोड कौन सा है, y1, y1 के आफ्टर सिलेक्ट, बिफोर तो 0 है ही ऑलरेडी, आफ्टर में हमें कितना चाहिए 0.25, इसको अप्लाई कर दो। अब ये कौन सा है x1, यहाँ पे जाओ x1 को सिलेक्ट करो और यहाँ पे x1 के बिफोर में सिलेक्ट करना है 0.25 एंड देन क्लिक अप्लाई। तो देखो कम हो गया है। एंड देन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो ओके पे क्लिक कर दो। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके फिर से जो आपका ऑप्शन वाला टूल है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ग्रेन लाइन का वर्ड, तो इसको सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेन लाइन को ओके कर दो कि इट शुड बी विजिबल। ओके, लेंथ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि आपको 10 इंच की चाहिए, मान लो आपका पैटर्न ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो 10 इंच का अगर मेरे को एक वो चाहिए, और पिन जो है वो उसके टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे आपको अप्लाई करना है, कर दो। सॉरी, जो एरोज हैं वो दोनों साइड पे होते हैं, वो हमने डाल दिए इस पे ऑलरेडी, और इसको कर दो ओके। तो यहाँ पे एक ये सीम अलाउंस आ गए, ये बिल्कुल सेंटर पे ही आएगा, तो इसको उठा के आप ड्रैग करके ऐसे सेंटर पे ला सकते हो। दैट मीन्स दिस इज योर स्ट्रेट ग्रेन लाइन। इज दैट क्लियर? अगर आपको क्रॉस ग्रेन लगानी है तो क्या करेंगे, उसको फिर से सिलेक्ट करो, ऑप्शंस में जाओ, जो ग्रेन लाइन थी ना आपकी, इसको 90 से रोटेट करके इसको 180 कर दो। ओके, अगर आपको कहीं पे क्रॉस ग्रेन मार्क करना है। सो देखो अब इसको अप्लाई करके देखो तो ये ऐसे हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, yes, ma'am. Okay, so now I'll let you know कि if you have left out with any point, for example यहाँ पे आपका कोई एक पॉइंट है और आप वो ऐड करना भूल गए डिटेल की मोड पे, तो हम क्या करेंगे, फिर से ड्राइंग मोड पे जाएंगे। ड्राइंग मोड पे जाके फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट एफ ऐड नहीं किया है, so select this tool. The name of this tool is insert node tool, and then select point, whichever point you want to add. Select that item. You can include any curve also. Okay, for example I want to add f, so select on f. The f is not now selected. Select point f, sorry, select this tool first, then select point f. So make sure यहाँ पे आपका आइटम के आगे लिखा आना चाहिए इसका नाम। द आइटम नेम इज एफ एंड द पीस नेम विल बी, कौन से पीस में आपको ऐड करना है, कि आपको स्लीव में ऐड करना है ये पॉइंट, या फिर योक में ऐड करना है, फ्रंट पे, बैक पे, कहाँ पे यू वांट टू ऐड दिस पॉइंट, तो उसका डिटेल ये पूछेगा। अभी हमारे पास एक ही पैटर्न है तो उसमें एक ही इसलिए ऑप्शन आ रहा है, ये तो डिटेल में आपने ऐड कर दिया एंड देन क्लिक ओके। नाउ इफ यू गो टू डिटेल मोड, यहाँ पे आपको वो इंस्टेंटली नहीं दिखेगा, तो आपको करना क्या होगा, राइट क्लिक करके ऑप्शंस में जाओगे एंड सी, यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया ऑलरेडी, पॉइंट एफ लिखा हुआ आ रहा है बट एक्सक्लूडेड है। तो इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सक्लूडेड के ऊपर देखो टिक है, तो इस टिक मार्क को हम हटा देंगे तो वो इंक्लूड हो गया। अब देखो एफ के ऊपर जो कट मार्क लगा हुआ था वो हट गया है एंड नाउ क्लिक अप्लाई। सो ये देखो यहाँ पे एक टूल आपको ऑटोमेटिकली मिल गया है एफ पॉइंट पे। इज दैट क्लियर? तो अभी मैंने आपको बता दिया है आज सीम अलाउंस ऐड करना और कि कैसे आपको ग्रेन लाइन ऐड करनी है। अभी आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करो, अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके।